और भाई काला कनो समाज सेवक भाई किसान नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे नेता श्री गुरनाम सिंह जी चडोनी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गुरनाम सिंह चडोनी जो लंबे समय से किसानों के लिए काम किया, आदरणीय पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची है, उनका स्वागत अभिनंदन है। मैं अनुरोध करता हूं हमारे किसान नेता श्री गुरनाम सिंह जी चडोनी से कि वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जी सर। इस माइक बाजो जी गुरनाम सिंह इसका आजादी या कोई टूटे जी बाकी सभी नीचे रहेंगे, केवल हमारे नेता स्टेज पर रहेंगे, बाकी सभी साथी नीचे और व्यवस्था बनाए रखेंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा। हमारे साथ चल रहे हमारे जिला प्रधान काला कनो जी, सुरेंद्र लितानी जी, सभी के नाम लूं तो शायद कई को छूट जाएंगे। सभी हमारे माननीय सम्माननीय हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आज के धरने का समर्थन कर रही सभी आसपास की पंचायतें, सतीश बिठमड़ा जी और जो भी साथी सभी साथी हैं जो आसपास के गांवों से यहाँ पे आज पूरा 3 घंटे से भी ज़्यादा का आपने जाम रखा। सभी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे प्यारे बच्चों, हमारी बहन खड़ी थी जो ट्रैक्टर ले चला के यहाँ से दिल्ली तक ले गई, हमारी बहनें जो इस तरह की क्रांतिकारी जो मैदान में आ गई है, तो ये एक सरकार के लिए चेतावनी भी होती है। हमारे गाने वाले भाई, ये भी बड़ी क्रांतिकारी टीम है, हर जगह ये किसानों के लिए गाने गाते हैं, किसानों के लिए प्रोग्राम करते हैं। ईश्वर छात्र जी हैं और सभी हमारे मीडिया वाले भाई, हमारा के सारा जो हमारी खबरें पहुंचाते हैं, सभी मेरे साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, बस 5 मिनट के लिए आपके दर्शन करने के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए रुका हूं। मेरा प्रोग्राम अभी आगे भुन्ना में है और 3 बजे का प्रोग्राम मैंने भुन्ना में दिया था, लेकिन रास्ते में हर 2 किलोमीटर पे जाम है, हर 2 किलोमीटर पे जाम है, हर गांव ने इसमें हिस्सा लिया है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। जो आज का जाम का प्रोग्राम था वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सफल रहा है और आज के टाइम में हरियाणा इस आंदोलन में नंबर 1 पे चल रहा है। आज हरियाणा की संख्या पंजाब से ज़्यादा है, आज हरियाणा का जोश पंजाब से ज़्यादा है, आज हरियाणा की सेवा भी पंजाब से ज़्यादा है। हर गांव से सेवा जा रही है इस आंदोलन के अंदर। कोई दूध लेके, कोई लस्सी लेके, किसी ने लंगर लगाए हुए हैं। तो आपके अति धन्यवादी हैं। और दुख की बात यह है कि भी मोदी को ये किसान नज़र नहीं आ रहे, अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि ये लोग बहकाए हुए हैं। अरे भाई, अगर हमारे बहकाने से लोग सड़कों पे आ सकते हैं, अगर हमारे बहकाने से गांव के गांव इतनी सेवा कर सकते हैं, तो फिर सरकार किस काम की? सरकार तो निकम्मी होगी, फिर उसके समझने से कोई भी नहीं समझता। कभी हमें खालिस्तानी बताते हैं,
कभी हमें बताते हैं पाकिस्तान से चंदा आ रहा है, कभी कहते हैं इनके पास चाइना से चंदा आ रहा है, कभी हरियाणा और पंजाब का झगड़ा करवाते हैं, कभी हिंदू और सिख का झगड़ा करवाते हैं। साथियों, वास्तविकता ये है कि ये हमें झगड़े में डालकर हमारा रोजगार छीनना चाहते हैं। हमारे रोजगार की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है। इन 3 कानून लागू होने से केवल पैदा करने वाले के नुकसान नहीं होगा, खाने वाले का भी नुकसान होगा, और पूरे देश का जो भोजन है वो चंद लोगों के गोदामों में जब चला जाएगा तो खरीदने वाले से कम भाव पे खरीदेंगे और बेचने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे। फिर आपको 80 रुपये किलो का प्याज, 40 रुपये किलो का आलू, 200 रुपये किलो की दाल आप देख चुके हैं, भुगतभोगी हैं। और जो वर्ल्ड मार्केट में हमारे देश की सरकार चली गई, जिसको WTO बोलते हैं, उनकी शर्तों के मुताबिक किसी भी देश की सरकार अपने देश को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट के भाव आपको मिलना है तो फिर इस बार वर्ल्ड मार्केट का गेहूं का 1500 रुपये भाव था। इस साल धान का 1100 रुपये आपके सामने बिहार में बिका। इस साल मक्के का 1000 रुपये, इस साल सरसों का 3200 रुपये। तो वर्ल्ड मार्केट के रेट ये हैं। और क्योंकि उसके अंदर ये भी शर्त है, जो प्राइवेटों के हवाले हमें कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए हिंदुस्तान से खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। वो व्यापार है, विश्व व्यापार, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा। कृषि कानून नहीं है, कृषि व्यापार कानून है। और उस कानून के साथ जो WTO है, जो पूरी दुनिया का व्यापार है, उसके साथ जोड़ दिया गया है। और उसके साथ जोड़ने का मतलब है कि पूरा जो व्यापार है वो वर्ल्ड मार्केट एक रहेगी। यहाँ का व्यापारी अमेरिका से खरीद सकता है, अमेरिका का व्यापारी हिंदुस्तान से खरीद सकता है। और क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा है और ज़मीन थोड़ी है, इसलिए उन देशों का अनाज यहाँ खपेगा। और जब उन देशों का अनाज यहाँ खपेगा तो यहाँ के किसान को खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी। और जब खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी, आप 3200 रुपये में सरसों पैदा करें और 1500 रुपये में गेहूँ बेचें और 1100 रुपये में धान बेचें, तो ये तय है कि आप खेती छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे खेती करने की बजाय। और जब खेती छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि खेती आपको पड़ता ही नहीं खाएगी, तो फिर बड़ी कंपनियां आपकी ज़मीन खरीदेंगी और फिर बड़ी कंपनियां मुकाबला करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ ज़मीन है और अमेरिका के पास 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 50,000 एकड़ ज़मीन है एक एक किसान के पास। वो बिजनेस है, वो व्यापारी हैं, वो किसान नहीं है। और अमेरिका में 43 लाख रुपए प्रति किसान की सब्सिडी है। आप उनका मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते, उनका मुकाबला करेंगी यहाँ कंपनियां। यहाँ भी 10,000 एकड़ के, 20,000 एकड़ के प्लाट होंगे और उनमें कंपनियां खेती करेंगी, आप नहीं कर सकते। और जब बड़े प्लाट में खेती करेंगी तब यहाँ खेती सस्ती होगी और तब अमेरिका की खेती का मुकाबला करेंगे। इस पॉलिसी पे देश चला गया है। यानी अभी कृषि का व्यापार कंपनियां करेंगी और कुछ साल बाद खेती ही कंपनियां करेंगी। और जो हमारे PDS वाले भाई हैं, जिनको पीले कार्डों पे अनाज मिलता है, अगली स्कीम के तहत उन सबको आ जाना चाहिए, इस आंदोलन में कूद जाना चाहिए। वरना अगली स्कीम ये है कि उनको नगद सब्सिडी दी जाएगी, जैसे सिलेंडर पे नगद सब्सिडी कर दी है। और नगद सब्सिडी करने से उनको भी हर साल 30,000 से 35,000 करोड़ के बीच का नुकसान होगा उन PDS वाले भाइयों को, जिनको पीले कार्ड वाले भाई हैं। ये सब का मैटर है, ये सब का पैसा कंपनियों को देना चाह रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छोटे दुकानदार है, सबका रोजगार खत्म करना चाह रहे हैं। कंपनी राज, पूंजीपति राज, और इसका हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। इसमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, इसमें तकलीफें भी सहनी पड़ेंगी। लंबा चल सकता है और ढांचा चाहिए। एक बार आंदोलन हवा से खड़ा हो गया, एक बार आंदोलन में मौत आ गया, एक बार आंदोलन लहर से खड़ा हो गया। मिट्टी गोली दे के उठा सकते हैं, लोगों को बहका सकते हैं, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन में किया। एक बार हर गली कुचे में आंदोलन हुआ, उसको आश्वासन दे के उठा दिया, लेकिन बाद में लागू नहीं किया तो क्या कर लिया?
क्योंकि ढांचा नहीं था। जाट आंदोलन में एक बार बात मान ली, दोबारा लागू नहीं किया तो आपने क्या कर लिया। इसलिए हमें एक ढांचे की जरूरत है, गंभीरता से समझिए मेरी बात को। हमें एक ढांचे की जरूरत है। हर गांव में कमेटी बनाइए, हर गांव में कमेटी बनाइए। जब आवाज मारें तभी आप लोग आ जाएं। संगठन, संगठन फिर आंदोलन, संगठन से कोई आंदोलन लड़ लें। पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। जैसा मर्जी आंदोलन लड़ लें। अगर हमारे में ये ताकत बनती है कि हम 6 महीने बाद फिर लड़ सकते हैं, साल बाद फिर लड़ सकते हैं, 2 साल बाद फिर लड़ सकते हैं, फिर सरकार ये कहेगी अभी मान लो, वरना 6 महीने बाद फिर तुम्हें पिटेंगे लोग इकट्ठे होकर। इसलिए मेरी बेनती है कि हर गांव में कमेटी बनाइए। हर गांव में जब कमेटी बनेगी तो एक ढांचा खड़ा हो जाएगा और सरकार के ऊपर उसका दबाव हमेशा के लिए रहता है। आपकी छोटी मांगे भी होती हैं, आपकी ब्लॉक लेवल की मांगे भी होती हैं, आपकी जिला लेवल की मांगे भी होती हैं, आपकी मंडी लेवल की मांगे भी होती हैं। उनके लिए भी आप संगठित होगे तो काम कर पाओगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हूँ क्योंकि अभी भुन्ना जाना है और वो बड़े इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने आज के जो आंदोलन है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का, खास तौर पे अपने युवाओं का जो बहुत संख्या में इस आंदोलन में कूदे हैं, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ की मातृशक्ति का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।